हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे डेटा इंटरप्रिटेशन की। और डेटा इंटरप्रिटेशन यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ग्राफ और तालिका जो कि डीआई के पोर्शन है, डेटा इंटरप्रिटेशन के पोर्शन है, और जो स्पेशली आपके सिलेबस में रखा गया है। तो दो जो है वो विशेष तौर से मेंशन किया गया है आपके सिलेबस में, आपके पाठ्यक्रम में। एक है ग्राफ और दूसरा है तालिका। तो ग्राफ और तालिका के जो प्रश्न हैं उनको करने से पहले हमें किन बातों को ध्यान रखना है, हम पहले उसका डिस्कशन करेंगे, उसकी चर्चा करेंगे, फिर हम आगे इन प्रश्नों पे आएंगे। तो ग्राफ हो या तालिका, ठीक है, ग्राफ या तालिका के प्रश्नों के लिए चाहिए क्या? तो पहली जो जरूरत है, आपको औसत निकालना आना चाहिए। क्या? औसत, ठीक, जिसको हम लोग एवरेज बोलते हैं इंग्लिश में। दूसरा, आपको रेशियो निकालना आना चाहिए, अनुपात। और तीसरी चीज, आपको प्रतिशत का ज्ञान। प्रतिशत का ज्ञान बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए, परसेंटेज निकालना है। इसके साथ में प्रॉफिट एंड लॉस, इसका जो कॉन्सेप्ट है वो आपका क्लियर होना चाहिए। तो ग्राफ और तालिका के प्रश्न करने के लिए आपको मैथमेटिक्स में क्या आना चाहिए? औसत। दूसरा, रेशियो बहुत अच्छी तरीके से आना चाहिए, प्रतिशत निकालना बहुत अच्छी तरीके से आना चाहिए, और प्रॉफिट और लॉस ये भी बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए। तो इन चार बातों को ध्यान में रखते हुए इन सब में जो इंपॉर्टेंट है वो है पांचवी बात। पांचवी बात ये है कि आपकी जो कैलकुलेशन है उसमें मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, ठीक है, उसमें गलती से भी गलती ना हो। क्या? गलती से भी गलती ना हो, ठीक। और डीआई के क्वेश्चन जो होते हैं, डेटा इंटरप्रिटेशन के जो क्वेश्चन होते हैं वो कई तरीके से पूछे जाते हैं, जैसे ग्राफ, ठीक है, ग्राफ, तालिका जिसको टेबल बोलते हैं, टेबल या तालिका। तीसरा जो होता है वो पाई चार्ट, पाई चार्ट होता है। ये मुख्य तौर से आपको देखने को मिलेंगे। पाई चार्ट बेस्ड क्वेश्चन हो सकते हैं, ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन हो सकते हैं, और टेबल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। अभी जो आपके सिलेबस, जो यूपी ट्रिपल एस सी पेट का जो सिलेबस है, ठीक है, यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी पेट का जो सिलेबस दिया गया है 2022 के लिए, उसमें जो बात की गई है वो केवल और केवल दो टॉपिक इसमें डील करने की बात की गई। एक है ग्राफ, ठीक है, और दूसरा है टेबल। तो हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो ग्राफ पे रहेगा और टेबल के ऊपर रहेगा। तो आते हैं हम पहला सेक्शन ग्राफ को डील करते हुए, ठीक है, ग्राफ को डील करते हुए। यहां पे एक आपको ग्राफ दिया हुआ है, देख सकते हैं, ठीक। तो पहले हम लोग प्रश्न देखेंगे कि प्रश्न में दिया क्या गया है। तो लिखा है कि नीचे दिया गया बार ग्राफ 1991-92 से 1998-99 तक किसी देश की विदेशी मुद्रा भंडार जो कि यूएस डॉलर में है को दिखाता है, ठीक है, या दर्शाता है, ठीक है। तो ये है 1991-92 का ईयर, ये है 92-93, ये है 93-94, ये है 94-95, ये है 95-96, और ये 1996-97, ये 97-98 का है, और ये 98-99 का है, ठीक है। इसमें जो विदेशी मुद्रा भंडार की जो बात की गई है 91-92 में 2640 है, 92-93 में 3720 है, 93-94 में 2520 है, और 94-95 3360, और 1995-96 में कितना है? 3120 मिलियन डॉलर में, मिलियन डॉलर यूएस डॉलर में बात की गई है, ठीक है। और 96-97 में कितना है? 4320, 97-98 में 5040,
98-99 में 3120। तो डेटा इंटरप्रिटेशन में होता क्या है, पहले आपको आंकड़े दे दिए जाते हैं, ठीक है। तो ये हमको आंकड़ा मिल गया है, ठीक, किसका, किसी देश की विदेशी मुद्रा भंडार का। यहां पे 8 वर्ष हैं, ठीक है, 1991-92 से लेकर 1998-99 तक। देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो इन 8 वर्षों में उस देश ने कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की, उसका ये आंकड़ा दिया गया है, और हर वर्ष के अनुसार। अब हम देखेंगे कि इस पे प्रश्न क्या बने हैं। तो देखते हैं पहला प्रश्न। देखिए, पहला प्रश्न आपसे यह पूछा गया है कि उन वर्षों की संख्या का अनुपात जिनमें विदेशी मुद्रा भंडार औसत भंडार से ऊपर है, और उन वर्षों में जिनमें भंडार औसत भंडार से कम है, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न जो है आपसे पिछले साल पूछे भी गए थे, इसी वजह से उसी पैटर्न पे हमने यहां पहला प्रश्न फिट किया है। तो देखिए, इस प्रश्न को करने के लिए करना क्या है, आपको करना यह है कि जो ये ग्राफ में जो आंकड़े दिए गए हैं 8 वर्षों के विदेशी मुद्रा भंडार का, इन 8 वर्षों के विदेशी मुद्रा भंडार को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, ठीक है। जोड़ के उनको 8 से भाग दे देंगे। जब इनको जोड़ के आप 8 से भाग दे दोगे तो इनका निकल आएगा औसत, ठीक है। तो जब इनको जोड़ के 8 से भाग देने के बाद जो वैल्यू आएगी औसत, वो होगी 3480, ठीक है। तो ये 3480 कैसे आया, जैसे मैंने बोला ना कि आप 91 से 92, 1991-92 से लेके 1998-99 के जो भी हैं आंकड़े आप जोड़ लीजिए। 26 40 प्लस 37 20 प्लस 25 20 प्लस 33 60 प्लस 31 20 प्लस 43 20 प्लस 43 20 प्लस 50 40 प्लस 31 20। इसको जोड़ोगे आप, इनको जोड़ने के बाद जो वैल्यू आएगी उसको 8 से भाग दे देंगे, तो ये आएगा 3480, ठीक है। अब हमें करना क्या है, अब हमें यह करना है कि 3480 से ऊपर कितनी वैल्यू है, क्योंकि पहले क्या पूछा है, ऊपर। तो 3480 में देखिए क्या 26 40 है, नहीं है। 37 20 है, हाँ, तो ये हो गया 1। फिर इसके बाद 25 20 नहीं है। 33 60 ये भी नहीं है। 31 20 ये भी नहीं है। ये है 43 20 जो है 3480 से ज्यादा है, तो ये हो गया 2। 50 40 भी 33 34 80 से ज्यादा है, तो ये हो गया 3। तो 3 वैल्यू क्या हो गई, औसत से ज्यादा हो गई। अब देखो 8 साल है, 8 साल में 3 तो औसत से ज्यादा हो गई, ठीक। और 3480 के बराबर भी कोई वैल्यू नहीं है, तो बचा क्या, 8 में से 3 निकाल दीजिए तो बचा 5। रेशियो क्या आएगा, 3:5। उत्तर क्या होगा, सी। अच्छा, अब आते हैं दूसरे प्रश्न पे। 1997-98 में विदेशी मुद्रा भंडार 1994-95 में कितना गुना थी। सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो 97-98 ये वाला वर्ष है, इसमें जो है विदेशी मुद्रा भंडार कितना है, 50 40, ठीक है, 5040। अब 94-95 में कितना है, 94-95 है 33-60, 33-60। अब इसका जो है भाग निकाल दो। तो जब 50-40 में 33-60 से आप भाग दोगे तो ये वैल्यू आएगी 1.5। कितना, 1.5। उत्तर क्या होगा, डी। देखिए डीआई के प्रश्न बहुत ही आसान होते हैं, बहुत ही आसान, ठीक। बस आपका जो जोड़ घटाना गुणा भाग ये अच्छा है तो आराम से आप करते चले जाओगे। आगे तीसरा प्रश्न देखते हैं। पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष विदेशी मुद्रा भंडार में प्रतिशत वृद्धि सबसे अधिक है। यहां पे वृद्धि की बात कर रहा है, ठीक है। तो हम उन ईयर को देखेंगे कि जहां पे पिछले साल के कंपेयर में वृद्धि दर्शा रहा है ग्राफ, ठीक है। तो यहां पे थोड़ा देखो आप लोग, 92-93 में जो है पिछले साल से वृद्धि दिखा रहे, ये देखिए ये इंक्रीज। अच्छा, क्या हम इस ईयर को लेंगे 93-94 को, नहीं, क्योंकि यहां पिछले साल में तो घट रहा है। हाँ,
इसके बाद हम 94-95 को लेंगे। देखो ये यहां पे वृद्धि दिखा रहा है, ओके। अब इसके बाद क्या हम 95-96 को लेंगे? नहीं, यहाँ पे देखो ये कम हो रहा है, इसको नहीं लेंगे। फिर किसको लेंगे? देखो 96-97 ये वृद्धि दिखा रहा है, इसको ले लिया। फिर किसको लेंगे? 97-98, क्योंकि पिछले साल से इसमें फिर वृद्धि दिखा रहा है। अच्छा, क्या आप 98-99 को लेंगे? नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पे कम हो रहा है। ठीक है, तो प्रश्न के अनुसार हमें लेना क्या है? इसको लीजिए, इस ईयर को लीजिए, इसको और इसको। ठीक है, तो आपके पास 4 ईयर का लेना है। ठीक है, तो पहले हम लोग बात करेंगे कहां पे वृद्धि देखने को मिल रही है। पहले हमें 92-93 में देखने को मिल रही है। ठीक है, तो हम अब 1992-93 में कितना वृद्धि हुआ उसको देखेंगे। ठीक है, अच्छा इसको यहां पे ना कैलकुलेशन करके उसी के जोन में करते हैं, तो इसको मैं मिटा देता हूं। ठीक है, इसको मैंने मिटा दिया। ठीक, अब आते हैं हम लोग इस वाले जोन में। ठीक है, अब देखो 1992 और 93 को देखते हैं, इसमें कितना प्रतिशत वृद्धि देखने को मिलता है। तो यहां पे प्रतिशत वृद्धि निकालने के लिए आपको करना क्या है? 3720 में 2640 को घटाइए और भाग दे देना है 2640 से, तब आपको वृद्धि निकल जाएगा। ठीक है, मैं करके दिखाता हूं। ठीक है, 37 ठीक है, 3720 माइनस 2640 अपॉन 2640। ठीक है, इसको ब्रैकेट में कीजिए और इंटू 100 कर दीजिए। ठीक है, ये जो वैल्यू आएगी ये आएगी 40.91। ठीक है, इसी तरीके से हम क्या करेंगे? 94-95 के लेंगे इसको, क्योंकि यहां पे जो है पिछले साल से बढ़ रहा है। अब इसको करने के लिए आप क्या करोगे? 3360 में से 2520 घटाइए और 2520 से भाग दे दीजिए। कैसे? ऐसे 3360 माइनस 2520 भागे 2520 गुणे 100, ये निकल जाए प्रतिशत। इसकी वैल्यू आएगी 33.33%। इसी तरीके से हम लोग नेक्स्ट ईयर कौन सा है? ये 96-97 को देख सकते हैं। 96-97 का निकालने के लिए क्या करोगे? 4320 माइनस 3120, 4320 माइनस 3120 अपॉन 3120 इंटू 100। इसको जब कैलकुलेट करेंगे हम लोग तो ये वैल्यू आएगी 38.45%। ठीक है, अब कौन सा ईयर बचा? अब बचा हमारा 97-98, इसको भी कर लेते हैं यार। तो 1997-98 की कंडीशन देखो, इसमें क्या है? 50-40 को 43-20 में से घटाइए और 43-20 से भाग दे दीजिए, तो इसको 5040 माइनस 4320 अपॉन 4320। ठीक, अब इसको कैलकुलेट इंटू 100 जरूर कीजिएगा। ठीक है, इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू आएगी 16.67%। ठीक है, अब आपके पास जो है ये आंकड़े आ गए हैं। ये वैल्यू आई है 40.91, ये वैल्यू आई है 33.33 और ये वैल्यू आई है 38.45 और ये है 16.67। अब इसमें देखो कि सबसे ज्यादा वैल्यू कौन सी है, तो यहां पे सबसे ज्यादा वैल्यू है ये 40.91। तो किस ईयर में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिला आपको? तो वो ईयर है 92-93। उत्तर होगा हमारा ए। अब इसी क्रम में जो है चौथे प्रश्न पे आते हैं। 1996-97 में विदेशी मुद्रा भंडार, औसत विदेशी मुद्रा भंडार का लगभग कितना प्रतिशत था? देखो पहले प्रश्न में ही हम लोग जो है एवरेज निकाल चुके हैं। कितना एवरेज निकाला था हम लोगों ने? ये निकाला था 3480 मिलियन डॉलर। ठीक है, तो एक तो कैलकुलेशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो 3480 क्या था? एवरेज था।
अब 96-97 में देखिए, 96-97 में विदेशी मुद्रा भंडार कितना था? 43-20। कितना है? 43-20। तो अब आपको क्या करना है कि इसमें 43-20 मतलब 4320 जो कि 96-97 में वैल्यू थी, उसको 3480 से भाग देना है और इंटू 100 कर देना है। कितना करना है? इंटू 100 कर देना है। ये जो वैल्यू आएगी वो आएगी प्रतिशत। तो ये है वैल्यू लगभग 125%। तो उत्तर क्या होगा? डी। अब आते हैं हम लोग 5वें प्रश्न पे। विदेशी मुद्रा भंडार में 1993-94 की तुलना में 1997-98 में प्रतिशत वृद्धि कितनी थी? ठीक है, तो देखिए 93-94 में कितना वैल्यू है? 25-20। ओके, 97-98 में कितनी वैल्यू है? 5040। ठीक है, अब इसमें प्रतिशत वृद्धि निकालना है। तो प्रतिशत वृद्धि हम कैसे निकालेंगे? आपको 50-40 जो कि 97-98 में विदेशी मुद्रा अर्जन था को आप 25-20 में से घटाइए और 2520 से भाग दे दीजिए। ठीक है, और इंटू 100 कर दीजिए। ये वैल्यू आएगी कितनी? 50-40 में जब 25-20 से आप भाग करेंगे तो सॉरी घटाएंगे तो आएगी वैल्यू 25-20 भागे 25-20। ठीक है, इंटू 100। ये वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। तो 1 इंटू 100 इक्वल टू 100। ये हो गया ए। तो ये जो था हमारा ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन था। हम अब दूसरी स्लाइड में बात करेंगे किसकी? टेबल की। ठीक, टेबल मतलब तालिका। तालिका। तो हम लोग चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे जो कि तालिका बेस्ड है। आते हैं दूसरे पॉइंट पे। ठीक है, तो ये जो है हमारे सामने एक तालिका बनी हुई है। तो इस प्रश्न को पढ़ते हैं। ठीक है, निम्नलिखित तालिका का अध्ययन करें और प्रश्नों के उत्तर दें। वर्षों से विभिन्न राज्यों से एक प्रतियोगी परीक्षा में उपस्थित, ध्यान दीजिएगा, उपस्थित और उत्तीर्ण उम्मीदवारों की संख्या दी गई है। तो यहां पे ईयर दिया हुआ है 1997 पहला वर्ष, दूसरा 1998, तीसरा 1999 1999, चौथा 2000 और पांचवा वर्ष है 2001। तो यहां पे हमारे पास 5 वर्ष हैं। ठीक, इसमें अपीयर्ड, APP का मतलब है अपीयर्ड मतलब उपस्थित। आपको हिंदी में यहां पे लिख देता हूं। ठीक है, ये हो गया उपस्थित, ये याद रखिएगा, अपीयर्ड मतलब उपस्थित। ठीक है, अब ये है QUAL, ये है क्वालिफाइड मतलब उत्तीर्ण। क्या है? उत्तीर्ण। ठीक, तो इसी तरीके से यहां पे उपस्थित, उत्तीर्ण, उपस्थित, उत्तीर्ण। ठीक है, इसी तरीके से यहां पे 2000 में उपस्थित, उत्तीर्ण, उपस्थित, उत्तीर्ण। ठीक है, तो यहां पे 5 वर्ष हैं और राज्यों की संख्या भी गिन लेते हैं। 1, 2, 3, 4 और 5। राज्य भी 5 हैं, वर्ष भी 5 हैं और इन 5 वर्षों में प्रत्येक राज्य का उपस्थित उम्मीदवार या प्रतियोगी के साथ साथ में जो क्वालिफाइड प्रतियोगी हैं, जो उत्तीर्ण उम्मीदवार हैं, उनकी संख्या दिया हुआ है। तो ये हो गया हमारे पास तालिका। तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? तालिका। अब इसी तालिका के आधार पर हम लोग प्रश्नों का जवाब देंगे। पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है कि 1997 में सभी राज्यों से उत्तीर्ण उम्मीदवारों की कुल संख्या। ठीक है, तो 1997 ये है। ठीक है, में उत्तीर्ण उम्मीदवारों की कुल संख्या। तो उत्तीर्ण कौन से हैं? ये वाली पूरी जो लाइन है ये उत्तीर्ण वालों की है। ठीक है, सभी राज्यों की उत्तीर्ण वाली लाइन ये है। ठीक है, की संख्या 1998 में सभी राज्यों से उत्तीर्ण उम्मीदवारों की कुल संख्या का लगभग
कितना प्रतिशत है? ये तो 97 हो गया। अब ये हो गया 98 की बात कर रहे हैं, 1998 की। तो यहां पे जो क्वालिफाइड वाले पूरी जो लाइन है ये है, ठीक है। अब इसमें करना क्या है? इसमें करना क्या है कि ये जो है लाइन, इन सब का डेटा आप जोड़ लीजिए। तो 720 प्लस 840 प्लस 780 प्लस 950, ठीक। अब इन पांचों राज्यों के क्वालिफाइड कैंडिडेट को आप जोड़ोगे तो ये जो वैल्यू आएगी ये आएगी 4160। तो ये जो है वो किस वर्ष का है? 1997 के सभी राज्यों के उत्तीर्ण उम्मीदवारों की संख्या है। अब इसी तरीके से 1998 के सभी उत्तीर्ण उम्मीदवारों की संख्या कैसे निकालेंगे? अब उसके लिए यहां पे जो उत्तीर्ण हैं उनको जोड़ते जाओ, ठीक है। तो 980 प्लस 1050 प्लस 1020 प्लस 1240 प्लस 940, इन पांचों आंकड़ों को आप जोड़ेंगे तो वैल्यू आएगी 5230। कितना? 5230। अब हमें क्या करना है कि इन दोनों वर्षों का कौन कितना प्रतिशत है वो निकालना है, ठीक है। तो इसका निकालने के लिए क्या करेंगे? 97 के कंपेयर में 98 का करना है तो 4160 बटे 5230 कर दीजिए, ये गुणे 100 कर दीजिए। अब आ जाएगा आपके पास प्रतिशत। तो ये जो वैल्यू आएगी लगभग 80%, ठीक है। तो उत्तर कौन सा होगा? सी। अब आते हैं दूसरे प्रश्न में। दिए गए वर्षों के दौरान राज्य क्यू कहां पे? इसको देख लीजिए, ये है राज्य क्यू से उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों का औसत क्या है, ठीक है। तो देखो क्यू राज्य में 1997 में कितने उपस्थित हुए थे? 8100, ये है ना 8100 उपस्थित वालों का, ठीक है। अच्छा 98 में कितने उपस्थित हुए थे क्यू राज्य में? 9500, यहां पे 9500 लिख लो, ठीक है। प्लस 1999 में आइए 8700, ये हो गया 8700। इसके नीचे हम लोग 8700 8700 लिख देते हैं। फिर आते हैं हम लोग 2000 में, ठीक है। 2000 में अपीयर्ड कैंडिडेट 9700 है, 9700, ठीक है, 9700 हो गया। अब 2001 में देखो, 2001 में उपस्थित उम्मीदवारों की संख्या 8950, ठीक है, 8950। अब ये जो 5 आंकड़े हैं इनको आप जोड़ दो। जब हम इनको जोड़ेंगे तो वैल्यू आएगी 44,950, ठीक है। तो 44,950 आ गया। अब देखो जब औसत की बात कर रहा है तो जिन 5 वर्षों का आपने जोड़ा और उन जोड़ने के बाद 44,950 आया, अब इसी को आप 5 से भाग दे दो। तो जब आप 5 से इसको भाग करोगे तो ये वैल्यू आएगी आपके पास 8,990। 8,990। तो यहां पे उत्तर होगा सी। अब आते हैं तीसरे प्रश्न पे। दिए गए वर्षों में राज्य पी से उपस्थित, अब राज्य पी देखो कहां पे, ये है स्टेट पी। अब आगे पढ़ते हैं। उपस्थित होने वाली उम्मीदवारों की संख्या, उपस्थित होने वाले उम्मीदवार मतलब ये 6400, फिर 8800, फिर 1999 में 7800, फिर 2000 में 8750, 2001 में 9750, ठीक है। उम्मीदवारों की संख्या में योग्य उम्मीदवारों का प्रतिशत अधिकतम है, ठीक है। यहां पे देखिए, यहां पे पूछ रहा है कि किसमें सबसे ज्यादा क्वालिफाइड हुए कैंडिडेट। तो प्रत्येक वर्ष का निकालेंगे हम लोग यहां पे। तो 1997 में पी राज्य में क्वालिफाइड होने वालों का प्रतिशत, तो 1997 का कैसे निकालेंगे आप? बहुत ही सिंपल तरीका है। देखो 1997 में 780 क्या होते हैं? क्वालिफाइड होते हैं, ठीक। तो इसको क्या करेंगे हम लोग कि 780 बटे
कितने अपीयर्ड हुए थे? 6400। 780 बटे 6400 कीजिए, ठीक, गुणे 100 कर दीजिए। ये जो प्रतिशत आएगा वो क्वालिफाइड कैंडिडेट की संख्या आएगी। तो ये प्रतिशत जब हम निकालेंगे तो आएगा 12.19%। ठीक है। इसी तरीके से हम जो है 1998 का कर लेंगे। क्या करेंगे 98 के लिए? क्वालिफाइड कितने हुए? ये हुए 1020। अपीयर्ड कितने हुए? 8800। तो इसमें 1020 बटे 8800 कर लो, ठीक, गुणे 100 कर दो। ये वैल्यू आएगी आपके पास 11.59। क्या? 11.59%। इसी तरीके से 99 का देखते हैं। 99 में क्वालिफाइड कितने हैं? 890। ये तो 890 बटे अपीयर्ड कितने? 7800 बटे 7800 इंटू 100। ये वैल्यू जब आप निकालोगे तो यह आएगा 11.41%। अब इसी तरीके से हम लोग ईयर 2000 का देखें। 2000 में, ईयर 2000 में क्या है? क्वालिफाइड 1010 हैं, अपीयर्ड कितना? 8750 हैं। तो इसमें 1010 बटे 8750 गुणे 100, ये वैल्यू आएगी 11.54। ठीक है। इसी तरीके से 2001 में देखिए क्वालिफाइड कितने हैं? 1250। तो 2001 में वैल्यू आएगी क्या? 1250 भागे अपीयर्ड कितने में थे? 9750 गुणे 100, ये वैल्यू आएगी आपकी 12.82। ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई, ये आ गई, और ये ठीक है। तो ये हो गई वैल्यू 1997, ठीक, ये 98, ये 99, ये 2000 और ये 2001। ठीक। तो इसमें सबसे ज्यादा वैल्यू कौन सी है? ये जो वैल्यू आपको दिखाई पड़ रही है सबसे ज्यादा 12.82, ये 2001 में दिखाई पड़ रही है। ठीक है। तो 2001 में सबसे ज्यादा वैल्यू आई 12.82%, इसलिए उत्तर होगा डी। अब आते हैं चौथे प्रश्न पे। ठीक। राज्य एन से सभी वर्षों के लिए एक साथ उत्तीर्ण उम्मीदवारों का, ठीक है, थोड़ा सा हम इसको साफ कर देते हैं, ठीक है, इरेज कर देते हैं, ठीक है, जिसे कैलकुलेशन करने में जो है वो सुविधा रहेगी। तो ये इरेज हो गया, ठीक। ओके, अब इतने से हमारा काम बन जाएगा। ठीक है। अब देखिए इसने इस बार जो स्टेट लिया है वो स्टेट लिया है एन। क्या बोल रहा है कि राज्य एन से सभी वर्षों के लिए एक साथ उत्तीर्ण उम्मीदवारों का, ठीक है। तो एन ये है, इसमें उत्तीर्ण, तो उत्तीर्ण उम्मीदवार 840, 1998 में 1050, 1999 में 920, 2000 में 980, 2001 में 1020। ये है। राज्य एन से सभी वर्षों में एक साथ उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों की तुलना में कितना प्रतिशत था? ठीक है। तो देखो ये है उपस्थित उम्मीदवार 7500, 9200, 8450, फिर 2000 में भी 9200 और 2001 में 8800। तो करना क्या है आपको कि एक साथ आप जो क्वालिफाइड थे उनको जोड़ लो। ठीक। तो जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? ब्रैकेट में कर लेते हैं हम लोग। ठीक। 840 97 में प्लस 98 में कितना है? 1050। ध्यान देना केवल और केवल जो है जो क्वालिफाइड है उन्हीं को जोड़ रहे हैं। ठीक है। 99 में क्या जोड़ोगे? 920 प्लस 920 प्लस 2000 में क्या है? 980 प्लस 980 प्लस 2001 में क्या है? 1020। ये तो हो गए क्वालिफाइड। अब हमें चूंकि प्रतिशत निकालना है ना, तो
प्रतिशत किसके साथ निकालना है? हमें निकालना है जो उम्मीदवार उपस्थित है। तो उपस्थित उम्मीदवारों को जोड़ लो अब, ठीक है। तो उपस्थित उम्मीदवार को हम लोग कैसे जोड़ेंगे? ये देखिए 7500 प्लस 9200 प्लस 8450 प्लस 2000 में 9200 प्लस 2001 में 8800, ठीक है 8800। ये तो उपस्थित हो गए। तो प्रतिशत निकालेंगे कैसे? जितने क्वालिफाइड थे सभी राज्य को उनको जोड़ना है बटे जितने क्वालिफाइड थे एन में सभी वर्षों में उनको जोड़ के जितने उपस्थित थे उन 5 वर्षों में उनको जोड़ के भाग देना होता है, ठीक है। तो ये जो वैल्यू आएगी और इंटू 100 करना है तभी तो प्रतिशत निकलेगा। तो ये जो वैल्यू आएगी ऊपर वाली वो आएगी 4810 भागे 4300 ठीक 43,150। अब इसको गुणा 100 करना है। जब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो ये वैल्यू आएगी 11.15%। ये हो गया उत्तर डी। अब आते हैं 5वें नंबर पे। वर्ष 1999 में सभी 5 राज्यों में योग्य उम्मीदवारों की कुल संख्या का उपस्थित उम्मीदवारों की कुल संख्या से प्रतिशत निकालना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो अब आते हैं वर्ष 99 में। इन्होंने क्या बोला? जितने भी क्वालिफाइड हैं, ठीक है, या जो उत्तीर्ण हैं उनका योग, ठीक है, इनकी संख्या जो उस साल जो उपस्थित हुए थे उनकी संख्या का कितना प्रतिशत है। तो इसके लिए करोगे क्या? इन सबको जोड़ते जाओ। 850 प्लस 920 प्लस 890 प्लस 980 प्लस 1350। जब हम ये सब जोड़ लेंगे तो ये वैल्यू आएगी 4990। कितनी आएगी? 4990। तो ये तो वो है जो क्वालिफाइड हैं, जो उत्तीर्ण हैं। अब हम क्या करेंगे? जितने उपस्थित हुए थे पांचों राज्यों में उनको जोड़ते हैं 1999 में। तो 7400 प्लस 8450 प्लस 7800 प्लस 8700 प्लस 9800। इनको जब आप जोड़ के निकालोगे तो वैल्यू आएगी 42,150। कितना? 42,150। अब इसको कैलकुलेट कर लो। हाँ, चूंकि प्रतिशत निकालना है तो फिर वही करेंगे हम लोग 200। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू आएगी 11.84%। अब देखिए 11.84% किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों जो डीआई की जो प्रश्न है, ठीक, डेटा इंटरप्रिटेशन के, जिसमें ग्राफ और तालिका की बात की गई है, वो आपके पेट एग्जाम में 20 नंबर के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जिसमें से 2 ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, ठीक, 2 ग्राफ बेस्ड। 2 ग्राफ मतलब हर ग्राफ पे 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो 5 5 10 हो गया। इसी तरीके से 2 आपसे टेबल या तालिका से प्रश्न पूछे जाएंगे और हर टेबल पे 5 प्रश्न पूछे जाएंगे और 5 5 मिला के ये 10। तो ये जो 20 नंबर है बहुत ही आसान तरीके से आप लोग स्कोर कर सकते हो और बिना गलती किए हुए। तो बस आपको ध्यान क्या रखना है, जो मैंने एकदम शुरू की स्लाइड में बताया था, ठीक, 4-5 बातें ध्यान रखिए आप लोग। आप अभी जो हम लोगों ने देखा ये ग्राफ और तालिका का बेस, इसमें हमने किया क्या? कुछ नहीं, एक रेशियो निकाला, ठीक है, दूसरा हमने एवरेज औसत निकाला, ठीक है, औसत की बात की हम लोगों ने, ठीक है, रेशियो मतलब अनुपात, ठीक है। इसके साथ में और क्या निकाला हम लोगों ने? प्रतिशत, ठीक है, प्रतिशत निकाला, ठीक। और जो हमारी जो कैलकुलेशन थी, कैलकुलेशन में जोड़ घटाना, यही सब, ठीक है।
तो अभी जो हमने दो एग्जांपल लिए वो तो रेशियो, एवरेज और प्रतिशत, इन तीन से ही हमारा काम बन गया। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि जो हमने बात रखी है कि रेशियो, एवरेज, प्रतिशत, और जो आगे चल के जो कुछ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम बनेंगे वो उसमें वो जोड़ सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, कि कौन कितना जो है प्रॉफिट में गया, लॉस में गया वगैरह। तो ये जो है आप 4-5 बातें जो है याद रखिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो है कैलकुलेशन, आपकी कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। डीआई वाले प्रश्न देने का मतलब यही होता है, ग्राफ तालिका बेस्ड क्वेश्चन का मतलब यही होता है कि आप जो है आंकड़ों को कैसे देख रहे हैं, कैसे समझ रहे हैं, कहीं आप मिस्टेक तो नहीं हो रही है। ठीक है, तो ह्यूमन एरर भी नहीं होना चाहिए। तो कैलकुलेशन बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। इसी के साथ धन्यवाद, थैंक यू।